कितने की है ये भाई? ये 5.5 अच्छा, ये सही है, मतलब लीक वगैरह तो नहीं है ना? लीक हुई तो चेंज कर लेंगे। प्लास्टिक कैसा है? न्यू प्लास्टिक न्यू प्लास्टिक है, ठीक है। तो कितने पैसे बताए आपने? 5.5। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले वहाँ से ली है बाल्टी अचार के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में अचार का प्रोसेस जो है वो चल रहा है अभी। और यहाँ लेने आए हैं सुबह के लिए वही सबके फेवरेट पापे। तो ये पापे जो हैं ये आम पापे नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ इतनी दूर मैं पापे लेने के लिए इसलिए आती हूँ, घर से काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाले जो पापे हैं वो हैं पीनट रस पीनट पापे, और बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसलिए मेरे तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, पापे हैं भी वैसे मेरे बहुत फेवरेट ना। तो यहाँ से लिया है सुबह का नाश्ता, और बच्चों के लिए थे कुछ बिस्किट्स वगैरह। यहीं सामने से जो है वो दूध वगैरह भी मिलता है, तो एक ही जगह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं जो सुबह के लिए नीड होती है। बच्चों की तो आजकल वैसे छुट्टियाँ हैं, तकरीबन 2.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं। अगस्त में बच्चों ने जाना है, तो इसलिए ये सिर्फ बेड टी के लिए मैं और हस्बैंड जो है, अम्मी भी जब उठती हैं तो फिर इसी तरह का नाश्ता हल्का फुल्का करती हैं। फिर काफ़ी लेट आवर्स में जाकर, मतलब 2 बजे तक वही फिर हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं। तो यहाँ बाल्टी को जो है अम्मी ने कहा कि पहले अच्छी तरह से पाक साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने कितने लोगों के हाथ लगते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों से आके गुजर के हमारे पास ये आती हैं। तो इसलिए यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बाल्टी को किया है बिल्कुल पाक साफ़। और साथ ही ना मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे ये सरसों का तेल, जो कि अचार की जान है। अचार बनता ही इसी से, और बहुत एक्सपेंसिव भी मिल रहा है। तो मतलब अचार डालना वाक़ई पता चल गया कि कितना कि इस महंगाई में सिर्फ़ एक एक ही चीज़ जो थी वो बहुत ही इसमें चीप थी, मतलब सस्ती थी, और वो थी ये केरियाँ, जो कि 40 रुपीज़ केजी जो मिल रही थी। लेकिन मैंने फिर भी जो है वो 100 वाली ली थी। 40 वाली जो थी ना, वो थी बहुत लाइट नरम नरम सी थी, और थोड़ी येलो येलो थी। तो ये 100, मतलब आप खुद सोच लें कि 40 और 100 में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। तो उस हिसाब से आप सोच लें कि ये कैसी होंगी। तो मैंने 100 वाली केरियाँ ली थी। यहाँ अम्मी ने तेल को जो है अच्छे से गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और दूसरी साइड पे अम्मी ड्राई कर रही हैं बाल्टी साफ़ सुथरे कपड़े से, ताकि ये अब जो प्रोसेस है उससे हम क्योंकि वो जो थी ना केरियाँ का, जिनको हल्दी वगैरह और नमक मैंने लगा कर रखा हुआ था, तो अब ज़ाहिर है उसे कंप्लीट भी करना था। लेकिन अभी जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। खाने में देखिए आज हमने क्या बनाया है गोभी आलू। आप यकीन जानिए कि गोभी का सीज़न नहीं है, आउट ऑफ सीज़न है, क्योंकि सर्दियों में गोभी आती है, लेकिन वो भी इस वक्त इतनी महंगी मिली है। एक फूल जो था वो हमारे घर के लिए काफ़ी था ना, लेकिन वो भी इतना महंगा मिल रहा था। आउट ऑफ सीज़न सब्जियां हैं, लेकिन उसकी भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हो चुका है तेल फुल हीट अप, गर्म हो चुका है, जल चुका है, जो भी नाम दे दें। एक रोटी का टुकड़ा अम्मी ने उसमें डाला था। आटे का पेड़ा वगैरह भी जो डालते हैं वो भी डालते ही हैं, मतलब उससे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने रोटी का टुकड़ा डाला था। जब वो पूरा अच्छे से काला शाह हो गया, तो वो अम्मी ने निकाल दिया है। अपने हाथ से डालें। कितना तेल है? 1.5 किलो आंटी भी। ना तो लसन पाया, लसन कुटे तो सवेरे सौदा सारा लैके आ सुबह आंटी सारा इंशाल्लाह। अदे च मनु दे नमक। यहाँ सिर्फ केलियाँ जो थी उसमें जितने भी मसाले थे जो घर में सबके घर में मौजूद होते हैं वो सब डाले थे। और उन्होंने बताया कि इसमें लहसुन डलेगा ना, 1 कटोरी भर के लहसुन, देसी लहसुन हो या जो भी हो, चाइना का हो, जो भी हो, वटएवर, उसको अच्छे से कूट के जो है वो इसमें डलना है। और ये हमने देसी लहसुन मंगाया था, जिससे मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से छिल चुके थे। इतना तेज़ लहसुन था ये, इतनी इसकी हिद्दत थी कि बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था हाथ में किसी ने आग लगा दी है, इतना गर्म था ये लहसुन। और यहाँ फिर सौंफ, और जो कि अचार की जान है, बहुत ज़्यादा सौंफ मंगाई थी। सौंफ साफ़ सुथरी थी, बिल्कुल नीट थी। तो इसको थोड़ा सा कूटना था। अम्मी ने, जिनसे मैं अचार डलवा रही हूँ ना, आंटी से, उन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें इसमें डलती हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, हाफ़ वो डालकर चली गई थी, हाफ़ उन्होंने कहा था अब आप खुद डाल दें, क्योंकि इतनी देर जो है वो केरियों को रखना जो है वो फिर ख़राब हो जाएंगी। आप लेकर भी इतनी एक्सपेंसिव आई हैं, 40 वाली तो आप लेकर नहीं आई हैं। तो इसलिए अब आप इसको फ़ौरन जो है वो तेल में डुबो दें, ताकि ये बच जाए ना।
तो इसलिए अब बस मैं फिर फ़ौरन से ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। अभी इसमें लेमन कम था और हमने लहसुन जो था ये तो कूट कर डालना था, ये वाला लहसुन। इसके अलावा भी मैंने लहसुन लाज़मी डालना था क्योंकि अचार में जो है लहसुन मेरी बेटी जो है उसको बहुत पसंद है और मेरे जो मामू हैं, मेरे मामू भी बहुत शौक से खाते हैं ना, मतलब लहसुन का अचार वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें ही डालूँगी। लहसुन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, आपका बीपी जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। चाहे आप उसे निहार मुँह खा लें, अचार में खा लें, जैसे मतलब उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं उसके। तो अब इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं आपके सामने, ये तो आपको पता ही है कि कलौंजी है और ये सौंफ है, ये तो अचार की जान है। अच्छा, इसके अलावा कल आएँगी मिर्चें, मोटी मिर्चें वो डलेंगी और लहसुन आपको भी बता चुकी हूँ वो डलेगा, लेमन डलेंगे। ये सब चीज़ें जो थी अभी मैंने नहीं ली थी। कुछ लोग जो है वो छोले भी डालते हैं इसमें और कुछ मैंने एक बड़ा ही इंकशाफ़ हुआ है जो सुना है कि वो फ़ालसे जो चलते हैं वो भी इसमें डालते हैं। हैरत हुई मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इसमें डलती होंगी लेकिन हमें इस तरह का सिंपल ही पसंद है, सिंपल ही खाते आए हैं। तो बस अभी अम्मी ने सिर्फ़ इसमें कलौंजी डाली थी और जो सौंफ थी, सौंफ को थोड़ा-सा कूटना था। आंटी बता कर गई थी कि बिल्कुल बारीक-बारीक मत कूटिएगा। इस तरह का हो कि मुँह में आए, सौंफ अच्छी लगती है अचार में, थोड़ी नज़र आ रही हो, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ मत बना लीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ़ एक चक्कर चलाएँगी अम्मी उस सौंफ का और फिर वो भी इसमें ऐड होगी। सौंफ मैं ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आई थी क्योंकि मेरा इरादा था कि हो सकता है मेरा माइंड हो जाए कि मैं इस अचार को थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर लूँ। आंटी कहने लगी कि अगर इसमें इतना मसाला होगा, ऑयल होगा तो आप इसमें किसी भी वक़्त कुछ भी डाल सकती हैं। तो देखें सौंफ जो है यहाँ पर सिर्फ़ इतनी ही कूटी गई है, पीसी गई है। यही वाली सौंफ डलेगी, बाकी सौंफ जो है वो अम्मी ने उठा कर रख दी थी कि जिस तरह से मैं और चीज़ें लेकर आती रहूँगी ना, अगर कमी-बेशी लगेगी तो वो फिर उसमें ऐड करती जाएँगी। क्योंकि अचार मेरे सारे व्यूअर्स को ही पता है कि इस तरह की चीज़ होती है कि पूरा ईयर खाया जाता है, पूरे 1 साल की खुराक होती है ये कंप्लीट। इसकी सौंफ की खुशबू से तो लहसुन की जाएगी वो जान ही है अब लहसुन की भी। अभी तो इसमें लसूड़े आएंगे, मिर्च आएगी, तेल हरी और मिर्च और लसूड़े जब डलेंगे ना तो और रौनक आ जाएगी अचार में। और तेल भी डलेगा अभी तेल भी इसमें, डलेगा और हाँ हरी मिर्च और लसूड़े भी डलेंगे, फिर कहीं जाके जो है ये बिल्कुल रेडी हो कंप्लीट जाएगा हो जाएगा जी। इंशाल्लाह। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लसूड़न के लिए जो है वो पानी ले लिया था, थोड़ा मैं ज़्यादा ही लिया था ताकि वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाएँ और इनको बहुत ज़्यादा बॉयल करने के लिए आंटी ने मना किया था क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे तो ये अचार में भी जब डलेंगे फिर उसमें भी गलने हैं और अगर मैं बहुत ज़्यादा गला लूँगी तो ये एकदम इसकी चटनी सी बन जाएगी। इसलिए सिर्फ एक उबाल छोटा सा आएगा तो ये उतार लिए जाएंगे चूल्हे से। तो फ़ौरन ही एक उबाल आ गया था और इसको मैंने करना था अब यहाँ पर स्टैंड। तो बड़ी वाली मैंने बास्केट ली थी, इसमें ये अच्छे से स्टैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लसूड़ों की जो क्वांटिटी है वो है तकरीबन 1.5 किलो और ये मुझे कम लग रहे थे इसलिए अब 1.5 किलो तकरीबन और आएंगे। और लसूड़े जब मैंने देखे ना टेस्ट करके, मतलब उसको देखा कि कितने गल गए हैं, तो ये वाला जो था टेक्सचर जो था वो बिल्कुल सही था, ऐसे ही मुझे चाहिए थे। और इनको अब करना था ड्राई। मुझे कहा था कि जो इसके ऊपर शेल है ना, खौल जो है इसके ऊपर या टोपी जो भी है यार, उसको बाद में जब ये ठंडे हो जाएँ, बिल्कुल ड्राई हो जाएँ, फिर इनको रिमूव करके फिर अचार में ऐड करने हैं। तो वो उसी तरह से करना था लेकिन अभी ये प्रॉपर ड्राई नहीं हुए थे। गीला डालने से जो है मैं बहुत ज़्यादा इसका नुकसान आंटी बता रही थी हो सकता है, फफूंदी लग सकती है, फंगस लग सकता है अचार में, अल्लाह ना करे। तो इसलिए धूप जो थी वो पूरे रूम में तो आती है नहीं, ऊपर से हमारे कमरे में चलता है कूलर और या फिर एसी चलता है तो काफ़ी ठंडक होती है। तो ये जो टेरेस वाला एरिया है इसमें होती है खूब कड़ाकेदार धूप। यहीं पर सारी चीज़ें जैसे भिंडी हो गई और इस तरह की जो मैं सब्जियां वगैरह जो ड्राई करके बनानी होती हैं, करेले हो गए, ये तो फिर मैं यहीं पर सुखाती हूँ। इसी तरह से मैंने इनको भी फ़ौरन से सुखाया था और ये हो गए थे बिल्कुल ड्राई। और अब अम्मी इसके उतारेंगे आराम से बैठ के सारे ये हॉल और इनको फिर सबको ऐड करना है हमने अचार के अंदर। और जो चीज़ें इसमें अब रहती हैं वो आएंगी सुबह, सुबह नहीं तो फिर रात में ही, अभी थोड़ी देर बाद लेकर आ जाएंगे और उनको फिर कट्स वगैरह लगा के जो कि मिर्चें डलेंगी वो भी इसी प्रोसेस से गुजरेंगी। ओवरनाइट रखा जाएगा और उसको नमक वगैरह लगा के तो फिर उसके बाद वो भी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारा अचार मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी सा हो जाएगा रेडी। और ये है आज का व्लॉग जो कि अभी चल रहा है। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप कल देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।